Hello friends, I am Sunita and welcome to my channel, and today I am going to read this poem No Men Are Foreign, and this poem has been written by James Kirkup. Okay, now the first of all we will read the heading before you read. Okay. Have you ever thought of some people as strange और other countries as foreign? यहाँ पर कहा जा रहा है कि हैव यू एवर थॉट कि कभी आपने सोचा है ऑफ सम पीपल कुछ लोगों के बारे में एज स्ट्रेंज कि वह अजनबी हैं और अदर कंट्रीज एज फॉरेन या फिर दूसरे देश को सोचा है कि वह फॉरेन है, वह विदेश है. We have many ways of thinking other people as different from us as them. हम क्या करते हैं कि we have many ways, हमारे पास बहुत तरीके हैं of thinking other people, कि दूसरों के बारे में जो सोचते हैं as different from us, कि वह हमसे अलग हैं as them, जैसे कि वह है. अगर कोई इंसान किसी तरीके का है और हमसे डिफरेंट है, हमसे नहीं मैच कर रहा, तो हम क्या सोचते हैं कि वह हमसे अलग है. दे मे बिलोंग टू अ डिफरेंट कंट्री. अब हो सकता है कि जो अदर पीपल हैं मे बिलोंग टू अ डिफरेंट कंट्री, दूसरे देश से बिलोंग कर सकते हैं और स्पीक अ डिफरेंट लैंग्वेज, और हो सकता है कि वो लोग अलग लैंग्वेज, अलग भाषा का भी प्रयोग करें. इन दिस पोयम, इस पोयम में, हाउएवर द पोएट रिमाइंड्स अस ऑफ the many ways in which we are all the same. अब इस पोयम में पोइट क्या हमें याद दिलाते हैं कि कई तरीके in which we are all the same, वो कई तरीके हमें बताते हैं जिससे हमें मतलब पता चलता है कि हम सभी एक हैं, सेम हैं. फॉर वी आर ऑल द ह्यूमन, क्योंकि हम लोग सभी ह्यूमन बींग्स हैं, हम लोग सभी मनुष्य जाति हैं. नाउ द first stanza of the poem is: Remember, no men are strange, no countries foreign. Beneath all uniforms, a single body breathes. Like ours, the land our brothers walk upon is earth like this in which we all shall lie. Remember, याद रखें कि नो मेन आर स्ट्रेंज, कोई भी व्यक्ति क्या है, स्ट्रेंज नहीं है, अजनबी नहीं है. नो कंट्रीज फॉरेन, कोई भी देश विदेश नहीं है. बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स, अब ये जो यूनिफॉर्म्स हम पहनते हैं, जैसे कि सोल्जर्स हैं, सभी देश के सोल्जर्स क्या करते हैं, डिफरेंट तरीके के यूनिफॉर्म्स होते हैं उनके, और सभी कल्चर में भी लोग क्या करते हैं, अलग अलग तरीके के ड्रेसेस पहनते हैं. तो बीनीथ ऑल द यूनिफॉर्म्स, अब उस यूनिफॉर्म्स के अंदर क्या होता है, अ सिंगल बॉडी ब्रीथ्स, एक सिंगल बॉडी होती है जो कि सांस ले रही होती है. लाइक आवर्स में, जैसे कि हम सांस ले रहे होते हैं वैसे ही उनकी भी बॉडी सांस ले रही होती है. जैसी हमारी बॉडी है वैसे ही उनकी भी बॉडी है. द लैंड अवर ब्रदर्स वॉक अपॉन इज अर्थ लाइक दिस, और जिस भूमि पर अवर ब्रदर्स वॉक, जो हमारे भाई लोग हैं, जो अदर पीपल हैं, वॉक अपॉन चलते फिरते हैं, इज अर्थ, वह क्या है, अर्थ है, पृथ्वी है. लाइक दिस, जैसे कि हमारी लैंड है वैसे ही जहाँ और सभी लोग हैं वो भी वैसे ही लैंड है, क्योंकि हम अर्थ में रहते हैं, पृथ्वी में रहते हैं. पृथ्वी के पार्ट नहीं है, पृथ्वी एक है, तो पूरी भूमि एक है. इन विच वी ऑल शैल लाई, और इस भूमि में हमें क्या हो जाना है, वी ऑल शैल लाई, कि हम सभी को दफनाए जाना है. हम सभी इस भूमि में एक दिन हमारी डेथ हो जाएगी और इस भूमि में हम दफनाए जाएंगे. नाउ द सेकेंड पैरा: They too, aware of sun and air and water, are fed by peaceful harvest, by war's long winter starved. Their hands are ours, and in their lines we read a labor not different from our own. क्या होता है कि दे मीन्स यहाँ पर अदर पीपल, टू वे भी क्या है, अवेयर ऑफ सन एयर एंड वाटर, कि वो भी जानकार हैं किस चीज़ के, सूर्य को जानते हैं वे भी, एयर हवा को, वाटर पानी को,
उन्हें भी पता है ये सब चीज़ें क्या होती हैं। एंड आर फेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट, और वे लोग भी पीसफुल शांतिपूर्वक जो भी फसलें होती हैं उसी के द्वारा वे लोग भी खाते हैं, उसी के द्वारा वे भी अपना पालन पोषण भरण करते हैं। जैसी फसलों से हम खाना खाते हैं वैसे ही फसलों से वो लोग भी खाना खाते हैं। बाय वॉर्स लॉन्ग विंटर स्टार्व्ड, लेकिन क्या होता है, ये जो वॉर होते हैं, युद्ध होते हैं, और जो ठंड होती है, विंटर सीजन होती है, जिसकी वजह से लोगों में क्या होता है, भूखमरी आ जाती है। ठीक। एंड दियर हैंड्स आर आवर्स, और जो उनके हाथ हैं वही क्या है, हमारे हैं। एंड इन दियर लाइन्स वी रीड, और उनकी लाइन्स को हम क्या कर सकते हैं, उनके हाथों की रेखाओं को हम पढ़ सकते हैं। अ लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आवर ओन, और जो लेबर होता है, जो परिश्रम, जो श्रम क्या होता है, नॉट डिफरेंट, अलग नहीं है, फ्रॉम आवर, हमारे श्रम से उनका श्रम अलग नहीं है, वह एक ही प्रकार का श्रम है। क्योंकि पूरी दुनिया के लोग लगभग क्या करते हैं, एक ही प्रकार के काम करते हैं। वो भी सोते हैं, वो भी जागते हैं, वो भी खाते हैं, वो भी काम करते हैं, जो भी ह्यूमन बींग्स के काम होते हैं वो सारे वो भी कर रहे हैं। तो हम सभी का परिश्रम सेम है, किसी का भी परिश्रम अलग नहीं है। नाउ remember, they have eyes like ours that wake or sleep, and strengths that can be won by love. In every land is common life that all can recognize and understand. अब क्या होता है कि याद रखें कि they have eyes, कि उनके पास भी आंखें हैं, like ours, हमारी तरह, that wake or sleep, जो कि जागती और सोती हैं। ठीक, उनकी भी आंखें जागती सोती हैं और हमारी आंखें भी जागती और सोती हैं। एंड स्ट्रेंथ दैट कैन बी वॉन बाय लव, और जो भी पावर्स होती हैं, स्ट्रेंथ मीन्स पावर्स, उनको जीता जा सकता है बाय लव, प्यार के द्वारा किसी भी पावर को जीता जा सकता है। इन एवरी लैंड इज कॉमन लाइफ, और पूरी भूमि में क्या है, जो भी लाइफ है, जितने लोगों के भी जीवन है वह क्या है, कॉमन है, सामान्य, सबके जीवन एक ही तरीके से चलते हैं। एंड दैट कैन बी रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड, और जिनको पहचाना और समझा जा सकता है। नाउ द नेक्स्ट स्टेंजा इज, let us remember, whenever we are told to hate our brothers, it is ourselves that we shall dispose, betray, condemn. Remember, we who take arms against each other. अब क्या होता है, let us remember, और हमें क्या याद रखना है कि whenever we are told to hate our brothers, जब भी हमें कहा जाता है कि हमें अपने ब्रदर्स को, अपने भाइयों को हेट करना है, नफरत करना है, अदर पीपल्स को हमें घृणा नफरत से देखना है, तो इट इज़ आवर सेल्स, वे भी क्या है, वे भी हम ही लोग हैं। एंड दैट शैल बी डिस्पोज्ड, जो कि हम क्या करते हैं, डिस्पोजेस करते हैं। डिस्पोजेस मीन्स किसी चीज़ से वंचित करना, डिप्राइव करना, बीट्रे मीन्स धोखेबाजी करना, एंड कंडेम मीन्स निंदा करना। ये सब चीज़ें क्या करते हैं, हम ही करते हैं। रिमेंबर, वी हु टेक्स आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर, और यह भी याद रखिए कि हम ही वह हैं जो कि आर्म्स रखते हैं, औजार रखते हैं, अगेंस्ट ईच अदर, आपस में एक दूसरे के प्रति जो भी औजार है वह हम ही रखते हैं। मतलब जो भी नफरत की भावना भी जो भी दुनिया में है वह क्या है, वह हमारे ही द्वारा है, कोई अदर पीपल के द्वारा नहीं है, दूसरे लोगों के द्वारा नहीं है। जो भी दुनिया में ये सब चीज़ें, नफरत और धोखेबाजी करना, निंदा करना, ये सब चीज़ें हमारे द्वारा ही उत्पन्न होती हैं, और हम ही एक दूसरे के प्रति दोष भाव रखते हैं। Now the last stanza is, it is the human earth that we defile, our hells of fire and dust outrage the innocence of air that is everywhere our own. Remember, no men are foreign and no country is strange. Now अब कह रहे हैं कि it is the human earth, यह क्या है, human earth है, मनुष्य भूमि है। एंड दैट वी डिफाइल, उस अर्थ को हम क्या कर रहे हैं, डिफाइल कर रहे हैं, मीन्स पॉल्यूट कर रहे हैं, डर्टी कर रहे हैं। एंड आवर हेल ऑफ फायर एंड डस्ट, और जो वॉर जो होते हैं उसके द्वारा क्या होता है, आग, धूल, गंदगी जो फैलती है। आउटरेज, आउटरेज मीन्स खराब कर देती है। द इनोसेंस ऑफ एयर, जो हवा की जो पवित्रता है उसको इन जो वॉर, नफरत, घृणा के द्वारा क्या की जाती है, उनकी पवित्रता, हवा की पवित्रता को भंग कर दी जाती है। दैट इज एवरीवेयर आवर ओन, और जो ये एयर है ना,
एवरीवेयर हर जगह है, आवर ओन वह भी हमारी है। ये ऐसा नहीं है कि दूसरे कंट्री की एयर जो है वो दूसरी है, हर जगह की एयर हमारी एयर है, हर जगह के भाई बंधु हमारे भाई बंधु, हर जगह जो नफरत है वो हमने ही पैदा की हुई है। एंड रिमेंबर, और लास्ट लाइन में पोइट कहते हैं कि नो मैन आर फॉरेन, कोई भी व्यक्ति फॉरेन नहीं है, विदेशी नहीं है। एंड नो कंट्रीज स्ट्रेंज, और कोई भी देश अजनबी नहीं है। दिस इज द वेरी ब्यूटिफुल पोएम एंड you can read this poem. And thanks for watching this video, and please like and subscribe my channel. Thank you so much.